नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका इन्वेस्टमेंट क्लास में स्वागत है। तो आज हम सीखते हैं कि कौन सी बैड इन्वेस्टमेंट है 3 जिससे आपका पैसा डूबने वाला है, जिससे आपकी जो नेट वर्थ है वो नहीं होने वाली। तो अपने एक्सपीरियंस से अभी तक जो भी मैंने सीखा अपनी एज में, यह मैंने 3 ऐसे बैड इन्वेस्टमेंट देखे हैं जिससे पैसा डूबता ही डूबता है। तो देखो, फर्स्ट है इन्वेस्ट विदाउट ऑन ड्रीम्स एंड आइडियाज़। कोई भी इंसान है, उसका कुछ ना कुछ सपना होता है कि मैंने ये क्रिएट करना है या मैंने ये बनाना है। उसका ड्रीम और आइडियाज़ तो होता ही है। अब वो जो पैसा है जब सेविंग में हो जाता है इकट्ठा, तो उसके पास है उसका एक दोस्त आता है कि भाई मेरे पास मेरा ये आइडिया है, इसके लिए तुम मुझे बिज़नेस के लिए पैसा दे दे, यू बिकम द माई पार्टनर। होता है ऐसा। तो हम क्या करते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, उसको बिज़नेस बहुत अच्छा आ रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, तो उसको हमने पैसा दे दिया, हम उसके पार्टनर बन गए। बट उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट माई ड्रीम्स और आइडियाज़ की तो है नहीं। अगर है तो बहुत अच्छा है, उसके साथ आप कनेक्ट हो गए। अगर नहीं है तो यहाँ क्या स्थिति हो जाएगी, बैड आइडिया क्यों है ये, कि उसका आइडिया आपके दोस्त का आइडिया, आपके दोस्त का क्या है ड्रीम, तो उसके आइडिया आपके आइडिया से मैच नहीं करते। अब क्या होगा कि वो जो है सिस्टम आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसी के बीच में आपके अंदर एक जंग पैदा होगी, मेरे सपनों का क्या होगा। लाइफ कोई भी है, हर इंसान जीता तो सपनों के लिए है। तो आप उससे इसी स्ट्रेस में कुछ बातचीत में कुछ ऐसा हो जाएगा कि या तो वो आपको गिव अप कर देगा, आपको बंद कर देगा, काट देगा, या आप उसको काट दोगे। ठीक है? तो इसे काटने से क्या होगा, इससे क्या होगा, ये चीज़ें फेल हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। मान लो कि आप भी मेरे दोस्त हो, आप भी मेरे दोस्त हो, हम तीनों ने मिलके कोई बिज़नेस स्टार्ट किया। अगर किसी बात में हम तीनों एक हैं तो यह बिज़नेस चलेगा। तीनों का एक होना बहुत ज़रूरी है, बट उससे पहले तीनों के ड्रीम्स एक जैसे होने चाहिए। अगर ड्रीम एक जैसे नहीं, आइडिया एक जैसे नहीं है, तो क्या होगा, 2 शब्द चलेंगे। एक तो होगा ग्रीड, एक होगा फियर। एक डरेगा, एक में लालच आएगा, तो ये बिज़नेस फेल हो जाएगा। ये सबसे गंदा आइडिया है कि बिज़नेस की सबसे बैड इन्वेस्टमेंट है। दूसरा है इन्वेस्ट विदाउट मेकिंग सिस्टम। अब क्या है कि आपका दोस्त आता है कि मैं बहुत अच्छा बिज़नेस चला रहा हूँ, आपको उसका आइडिया अच्छा लगा, आपके ड्रीम के साथ था, बट वो सिस्टम में इन्वेस्ट के लिए नहीं कह रहा। वो कहता मेरे बिज़नेस में सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए या सर्विस चाहिए, तू डालता जा। उसका हो सकता है कि ही नोस गुड बिजनेस स्किल मीन्स वो बाइंग में बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता सामान आपको खरीद के देता है। दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, बहुत सस्ते में, वो सेविंग में बहुत उसका बेस्ट फोकस है। तो क्या उसका फोकस अकाउंट्स में है क्या? ही इज़ परफेक्ट अकाउंट्स। वो कहता मैं संभाल लूँगा, वो कहता फाइनेंस को मैं संभाल लूँगा, वो कहता मार्केटिंग को मैं संभाल लूँगा, टेक को मैं संभाल लूँगा, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मैं संभाल लूँगा। ओके? तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हमने क्या किया, इसके ऊपर भरोसा किया, सारा सिस्टम तो उसने बनाया नहीं। या तो वो कहता कि देखो ये मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये मेरा HR डिपार्टमेंट है, ये टेक डिपार्टमेंट है, यह स्ट्रेटेजी जो इसको मैनेज करते हैं, ये हमारा ये डिपार्टमेंट है। तो बहुत अच्छा लगता कि हाँ यार, इसमें मेरे ड्रीम के साथ ये चल रहा है। अब उसके साथ समस्या क्या है, वो वन मैन हर चीज़ को चलाना चाहता है, तो इसमें पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मीन्स मान लो कि आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो, आप जाते हो कि भैया आपका अकाउंट्स अच्छा नहीं है, मिस्टेक्स बहुत हैं, आपको अकाउंट्स आता नहीं है, तो क्या होगा, उसके साथ आपका रिलेशंस कट ऑफ हो जाएगा। कट गया रिलेशंस। मैं अगर उसको कहूँगी भैया
तूने ये जो है अकाउंट के हिसाब से तेरे बिजनेस में ये मिस्टेक्स है, ऐसा मत कर। तो उससे क्या है, वो कहता है मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ आपके रिलेशंस टूट गए। तो ड्रीम्स क्या करेगा, आइडियाज़ क्या करेंगे, जब उसके साथ हमारे इस फंडामेंटल लॉजिक्स के ऊपर डिबेट हो गई है। अकाउंट्स नियम पे चलता है, डेबिट क्रेडिट, तो उसमें मिस्टेक्स की बहुत चांसेस होते हैं। अगर परफेक्ट अकाउंटेंट नहीं है, उसको ऑडिट नहीं किया अकाउंट्स को, तो बिजनेस फेल हो जाता है। ओके, तो इस तरह से विदाउट सिस्टम अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे तो वो बैड इन्वेस्टमेंट है। अब आ गई तीसरी, इन्वेस्ट विदाउट माइंडसेट। इन्वेस्ट विदाउट माइंडसेट मीन्स एक व्यक्ति है, वो आपको कहता है कि चलो भाई बिजनेस करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, भाई तेरे आइडिया पे काम करते हैं, जब फेल हो जाएंगे वी विल गिव अप। ना तो आपका दोस्त का माइंडसेट है, ना ही आपका माइंडसेट है। माइंडसेट तो ऐसा होना चाहिए कि एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक व्यक्ति था, कमांडर ऑफ चीफ, वो जहाज़ से किसी दूसरे देश के ऊपर गया, अपने एनिमीज के ऊपर, तो उसने जहाज़ को जला दिया। तो अभी जाने का रास्ता ही नहीं है, अपनी आर्मीज को कह दिया या तो यू विल किल, या दूसरे को मारो या खुद मर जाओ, तो जीतने के चांसेस ज़्यादा है। जब आदमी का माइंडसेट होगा विन, यदि मैं अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं फेल हो गया, यहाँ एक है, मैं यहाँ से, ये देखो यहाँ से मैं यू टर्न ले लूँगा, मीन्स फेल क्या हुआ, फेल क्या हुआ, मेरा ड्रीम और आइडिया तो फेल नहीं हुए, मेरा सिस्टम फेल हो गया, ठीक है। मैं सिस्टम चेंज कर दूंगा, सिस्टम चेंज कर दूंगा। ये देखो, ये अकाउंट्स मैनेजर, ये फाइनेंस मैनेजर, ये मार्केटिंग मैनेजर, ये टेक मैनेजर, सबको उड़ा दूंगा, भाग यहाँ से, नया आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, माइंडसेट अच्छे वाले की पहचान है, वो सिस्टम चेंज कर देता है। ओके, वो कहता है मैं यू टर्न लूंगा, मैं कभी भी नेवर गिव अप करूंगा, नेवर नेवर गिव अप। देखो, ड्रीम्स और आइडियाज तो हमेशा ही होते हैं, ठीक है। अगर इसको सिर्फ ड्रीम्स कह दें तो इसमें प्लान्स हो सकता है, एक प्लान फेल हो सकता है, वन प्लान गलत। मान लो कि आपने फ्लाइट लेनी है, ठीक है, आपने दिल्ली से बॉम्बे जाना है, सुबह की फ्लाइट आपकी मिस हो गई है, बट आपने अगले दिन मीटिंग में जाना है, तो सुबह मिस हुई है, शाम को फिर चले जाएंगे। मेक ए सेकंड प्लान एंड वी अचीव इट। और जिसका माइंडसेट गलत होगा, गिव अप हो गया, गिव अप हो गया। अब क्या होगा, गिव अप से क्या होगा, क्या होगा गिव अप से? बहुत सिंपल सी बात है कि जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है, जब आदमी गिव अप हो जाता है, घबरा जाता है, वो कहता है कि इसको बस अब रहने दो, तो उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो बिग लॉस हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, बिग लॉस हो जाती है। वो एक्शन ही नहीं लेता, पॉजिटिव एक्शन ही नहीं लेता। तो अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो विदाउट माइंडसेट, क्योंकि कोई भी विन है, अगर इन्वेस्टमेंट सफल होगी वो तभी होगी जब 99% आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके लिए बहुत ही फंडामेंटल नियम हम कहते हैं। एक होता है शब्द थैंक्स, क्या है शब्द थैंक्स, और दूसरा शब्द है काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। दो शब्द हैं जिससे एटीट्यूड बहुत अच्छा बनता है। मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ माइंडसेट बनाने के लिए कि जो मेरे पास है, आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड अदर पर्सनस, जिनको भी मैं जानता हूँ, तो उससे क्या है, मेरा जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, उससे मैं अपनी शक्ति बढ़ा सकता हूँ। आई एम थैंकफुल, और इसी के साधनों से मैं अपने आप को सक्सेसफुल बना दूंगा। और दूसरा कि मैं ब्लेसिंग करता हूँ, काउंट्स द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स, ठीक है। जैसे मान लो कि आज मैंने सुबह लिखा कि हे परमात्मा आपने मुझे शक्ति दी, और जिस आइडिया पे मैं काम कर रहा था उसकी मेरी प्रोग्रेस हो गई है, ठीक है।
तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मीन्स जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मैं प्लस पॉइंट गिनूंगा। हाँ, आज मैंने अपने स्टूडेंट से अच्छी तरह से बात की। हाँ, आज उनके स्टूडेंट से पेरेंट्स से अच्छी तरह से बात की। हाँ, आज जो मौसम था नेचर के थ्रू बहुत अच्छा मौसम था। तो काउंटिंग और प्लस पॉइंट्स गिनने लग जाता है। वो जो प्लस पॉइंट गिनता है तो ये उसकी जो इन्वेस्टमेंट की है वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये 3 तरह के बैड इन्वेस्टमेंट, इनको नहीं करना और हमेशा ही अच्छी इन्वेस्टमेंट करना। आप देखो, इन्वेस्ट विदाउट ओन ड्रीम्स, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी हो गई? इन्वेस्ट विद ओन ड्रीम्स एंड आइडियाज, उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब देखो बैड क्या होगी? इन्वेस्ट विदाउट मेकिंग सिस्टम, इन्वेस्ट विद सिस्टम, इन्वेस्ट इन सिस्टम, ये बहुत बढ़िया हो गया। इन्वेस्ट विदाउट माइंडसेट, अब इन्वेस्ट विद माइंडसेट। अब माइंडसेट देखो, हमारी जितनी जितनी क्वालिटीज है वो सब ये माइंडसेट हैं कि गुस्सा नहीं करना, किसी भी इशू पे हम गुस्सा नहीं करना, जीलियसी नहीं करना। अब गुस्से की जगह पे ऑपोजिट क्या वर्ड है? पीस, लव। और जीलियसी की जगह पे ऑपोजिट जो पॉजिटिव वर्ड क्या है? हाँ, उसका एक और भी है एप्रिशिएशन। हाँ, मीन्स किसी की सक्सेस पे हम जलने की बजाय उसको अप्रिशिएट करते हैं। ओके, इसके अलावा हेट का बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है लव। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अपसेट माइंड से हमने माइंड सेट करना है, वो पॉजिटिव करना है। ऐसे ही अनकंट्रोल माइंड्स की जगह पे हमने क्या फोकस करना है? अपने माइंड को कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर फुल कंट्रोल। ओके, तो इससे क्या होगा? हमारी इन्वेस्टमेंट की सक्सेस फुलफिल हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।